फिलॉसफी में दर्शन। तो एक खुली आंखों से दर्शन होता है, एक बंद आंखों से दर्शन होता है। आत्मा देखी जा सकती, नहीं देखी जा सकती, लेकिन अगर उतरते चले जाओ अंदर, अपने उतरते चले जाओ अपने अंदर बहुत बड़ा विकार भरा हुआ है। उन विकारों के अंदर उतरते चले जाओ तो दर्शन होने लगता है, आत्मा का दर्शन होने लगता है। आप उसे आप दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन शब्द ऐसी जानना शब्द। अब जानना कैसा जानना, जानना कैसा जानना, जानना तो कैसा जानना, जानना भी कई प्रकार को होता है। के बारे में हम भ्रमित हैं। आपसे जैसे पूछा है होली आप जानते हो, क्या कहोगे कि नहीं कोई बता पाएगा? जो लोग जानते हो बता दें, जो लोग इसके पीछे का दर्शन अर्थात जो हम सामने होली देखते हैं आज वर्तमान समय में, उसके बारे में बता देंगे कि मुंह में ऐसा रंग लगा दो कि छूटे ना, तो वही होली है, नहीं है ना? आजकल को होली माने ही हो गए। क्या है, जलाना है कोई चीज़, घर में कुछ नहीं, अगर जलाना है तो चंदा मांग करके, और न मांगे तो शरारतन उठा के डाल देते जाके। किसी के यहाँ बेंच रखी है, किसी के यहाँ कोई चीज़ सीढ़ी रखी या कोई चीज़ लकड़ी सामान रखा है, रात उठा के होली में डाल देगा। लेकिन आजकल लोग किसे कहते हैं? बस वही जो कथा कर गई वही हम जानते हैं। पार्वती क्या है, शंकर क्या है, नहीं जानते। पुराणों में जो कथा समझा दी गई, तत्व को समझना छोड़ दिया, कथा इस पकड़ लिया। कई बार हमने कहा कि तत्व को जाने कोशिश नहीं करते, जो कथा पढ़ गई वो पकड़ लिया। हाँ, कथा नहीं पकड़ा, यही तो दिक्कत है। कमल पकड़ लिया, हाँ, गधा पकड़ लिया, काशी कमल पकड़ लिया। कोई घटना घटी होगी, कोई राजा रहा होगा हिमालय, उसकी लड़की के नाम पार्वती, पर्वत से पार्वती पड़ गया, कोई घटना घटी होगी। अब उसको उन्होंने शंकर तत्व से जोड़ दिया, शंकर भगवान से जोड़ दिया, तत्व मिलता है। होली की जो प्रथा मिलती है वो ऐसी नहीं जो प्रथा आजकल चल रही, बिल्कुल इसके एकदम टोटल विपरीत, एकदम विपरीत। बिगड़ते 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 बिगाड़ा किसने? हमने आपने बिगाड़ दिया, हमने आपने बिगाड़ दिया। अब कीचड़ और चीथड़े चढ़ने लगे होली में, नाली का कीचड़ और नाली में सने हुई चीथड़े वो एक दूसरे पर मारते। देखा होगा आप लोगों ने, टमाटर मारो चाहे कोई आग फोड़े चाहे कान, कोई हो जाए, टमाटर मारो, वो गुब्बारे कोई घायल हो जाए, कोई चोट ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो। काल तक जीने, अन्य 100 वर्ष की कामना करते हैं जीने की। जीवेम सदा सतम, पश्येम सदा सतम, सुनेम सदा सतम। 100 साल तक देखूं, 100 साल तक सुनूं, 100 साल तक जीऊँ। इसको कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इतनी शीत पड़ती थी। शीत मतलब ग्यारह साधन इतने नहीं थे शीत से बचने के लिए। अक्सर लोग शीतकाल में दिवंगत हो जाते थे, और शीतकाल से पहले शरद काल आती। शरदा माने शरद काल, शरद ऋतु, हाँ, बहुत अच्छी लगती है। तो कामना करते थे कि मैं शीत से बचा रहा हूँ, आगे शीत आने वाली है। शीत ऋतु में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में तमाम गर्मी, बरसात में तमाम बरसात, इसीलिए 4 महीने बरसात में लोग कहीं नहीं निकलते घर से बाहर। क्यों भैया? इसीलिए बाहर इतनी ज़्यादा बरसात होती थी, आने जाने साधन के गड़बड़ थे। दूसरा नहीं लिखा नहीं, हरित भूम के संकले समुझ पर नहीं पंख, जिम पाखंड विवाद दे लिप्त हो सदगरम। इतना मतलब इतनी ज़्यादा बरसात होती थी। शहर थे, इन शहरों में भी आज भी कच्चे मकान कहीं कहीं मिल जाते। आज से बहुत प्राचीन सभ्यता, जैसे होली का आरम्भ होता है बता रहे हैं, तब की सभ्यता बता, आज सभ्यता नहीं, आज जिसको हम देख रहे हैं। तो क्या होता था कि गांव मतलब हर घर का कूड़ा निकलता था, हर घर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा होता था, वो भी गांव के बाहर। हर घर का कूड़ा पूरे जाड़े भर इकट्ठा करके गांव के बाहर डाला थे। संक्षेप में बता रहे हैं जो होलिका का वो है। और जब ये मौसम आता था, शीत गुजर जाती थी,
जब जला उला समाप्त हो जाता था तब कूड़े को क्या किया जाए, इस तमाम कूड़े के ढेर को कहाँ ले जाया जाए, तो उसको जला देते। जलाने में चीज़ सूक्ष्म हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों भैया? जलाने से चीज़ जो है वो कम उसका स्वरूप घट जाता है, बहुत घट जाता है, एकदम घट जाता है। तो जितना भी कूड़ा करकट गाँव भर का था, हर गाँव की दिक्कत, गाँव के बाहर, गाँव के अंदर कभी होली नहीं जलती, गाँव के बाहर आज के दिन के बाद से लगता था कि एक दिन मुकर्रर था, इस दिन सब सारे गाँव को कूड़ा करकट जहाँ जहाँ इकट्ठा सब इकट्ठा करो, उसको जला दो। वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया। और ये तो भौतिक प्रक्रिया हम बता रहे हैं आपको। भौतिक प्रक्रिया क्या थी कि सारा कूड़ा करकट जो दिखाई देता है, आने वाली जो गर्मी होती थी उसके लिए इंतजाम करना। गर्मियों में स्किन डिजीज ज़्यादा होती, खाल के मर ज़्यादा होता, उसके लिए कोशिश की गई। कैसे नहीं है उसका इंतजाम किया जाए, वैज्ञानिक बता रहे हैं। वैज्ञानिक क्या इसके पीछे, तो पलाश के फूल, जहाँ के फूल बहुत जो है ये स्किन डिजीज़ को बहुत फ़ायदा करता है। हमने एक बार यहाँ किया था, ठाकुर में ही किया था, आज से 30-40 साल पहले। पलाश का फूल साधुगंज से मंगाए थे 2 बोरे, और यहाँ ठाकुर में चौराहे पर रखवा देते उबाल करके, काशी थोड़ी थोड़ी। एक बार हम तमाशा क्या था, रंग सपन करवा दिया। तब जवानी थी, विचार नहीं आप जैसे थे मानते थे, सब ने मिलकर कहा ये बात सही। तो पलाश के फूल उबाल करके हर घर में लोग उसे स्नान करते थे, तो आप ही आप स्किन डिजीज से छुटकारा मिल जाता था। वातावरण साफ रहे, गुलाल लगाते थे खुद भी, और धूप में वातावरण में उड़ा देते थे। वातावरण मतलब आस पास, जिससे वातावरण में जो गंदगी है वो भी निकल जाए। गुलाल का महत्व उड़ाने में है, लगाने में कम है, उड़ाने में ज़्यादा है। गुलाल जो उड़ाया जाता नहीं, ये वही परंपरा है। तो वातावरण जो है वो मतलब एटमॉस्फेयर, जो आसपास गंदा एटमॉस्फेयर हो जाता है वो उसकी गंदगी मिट जाती है। ये इसका भौतिक विज्ञान था। भौतिक मैंने जो दिखाई देता है भौतिकता, और इसके साथ ही इसका सूक्ष्म विज्ञान भी। सूक्ष्म विज्ञान क्या है, तो साल भर में जो कभी भी किसी तरह का अगर आपस में, परिवार में या परिवार के बाहर, समाज में, गांव में, घर में, अगर कोई मनमुटाव किसी घर में है, कहीं किसी व्यक्तियों के आपस में मनमुटाव है, सूक्ष्म बात हम बता रहे हैं भैया, मनमुटाव रहा या कुछ भी रहा, आज गले मिल लो, छोड़ जाओ। उस ज्ञानाग्र में जितनी बुराइयां हैं उसको भस्म कर दो। आपस में जो कुछ मनमुटाव है उसको सब बोलो, चाहे परिवार में तो चाहे समाज में, चाहे परिवार के बाहर। अगर हम पड़ोस में किसी से कहीं किसी, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, तमाम प्रवृत्तियाँ होती रही, हिंसा जैसी। तो ये शास्त्रीय प्रवृत्ति विद्वान लोगों ने ऋषि मुनियों ने सोचा कि एक दिन ऐसा तो आपस में सब भूल जाओ, आपस में गले मिलो। गले मिला अर्थात हाँ, जो भी मन में ईर्षा जो है उसको खत्म करो, और आज से नया जीवन फिर से शुरू। देवरानी जेठानी, भाई भाई, पिता पुत्र, माँ, ये सब आपस में रहते हैं। अगर कहीं कटुता आपस में मिल गई तो फिर परिवार का महत्व क्या रह गया? दिल साफ हो। अगर कहीं इस साल भर के बीच में कटुता आई, उसको निकालो, गले मिलो। किसी का पड़ोस में अगर कहीं किसी बार आदमी भूल चूक हो जाती है, कभी किसी भूल चूक हो गई, यानी स्वरूप है तो असुलुप्त है, बिल्कुल सब कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। बल्कि हमारे समझ तो होली में कटुता पैदा कर लेते हैं। आजकल हम यही देखते हैं, ऊपर से गले मिलते, अंदर से गले मिलते, ऊपर से गले भरे मिलते। अरे ऐसे कुछ विवेक जब जागृत हो जाता है तो उसके प्रकाश में जीवन क्या है ये समझ में आ जाता है, और तब कुछ और पाने की कामना समाप्त हो जाती है। आप ही आप कर लिया है, उससे अस्वीकार करने की भावना रह जाती है, बस और कुछ नहीं। विवेक जब जागृत होता है, समझ में आ जाता है कि प्रारब्धानुसार जो कुछ मिला है सो प्रारब्धानुसार मिला है, और ये रहेगा तो पाने की इच्छा आप ही आप समाप्त है। पाने को जो सवाल ही नहीं उठता, जितना मिल चुका है उतना ही मिला, और आगे जो कुछ मिला वो आप ही मिलेगा। लेकिन जो कुछ मिल चुका है या मिल रहा है उसको अस्वीकार कर देना, कैसे ऐसे रहती बस स्वीकार कर दे कि जीवन जो है ये सुख और दुख के भोग के लिए नहीं मिला है,
क्योंकि जीवन तो मिला ही मिला है, इसमें सुख और दुख दोनों आते हैं और दोनों हम लोग भोगते हैं, सुख भी भोग दुख भी भोग। तो जागृत विवेक में ये बात नहीं आती। उस विवेक की कहता है कि दुख सुख दोनों आने हैं। ये कहता है कि जीवन दुख और सुख के भोग के लिए नहीं मिला है, बल्कि इनका कैसे सदुपयोग हो इसके लिए। जीवन दुख सुख जो आते हैं तो हम लोग भोग रहे हैं, ऐसा सदुपयोग नहीं कर पाते। तो जागृत विवेक इनका सदुपयोग करने लगता है। सुख भी मिलता है उसका दुरुपयोग करते हैं, दुख मिलता है उसका दुरुपयोग करते हैं। जो दुख आवे बजाय उनको भोगने के कैसे त्यागें, त्याग की भावना होनी चाहिए अंदर। इसका सदुपयोग सुख नहीं, हाँ सुख के बारे में सोचें तो सुख का त्याग कैसे करें कि दुख ना हो, तो उसका सदुपयोग है सेवा करें, उसकी सेवा करें। संसार क्योंकि संसार परमात्मा का साकार स्वरूप, परमात्मा का साकार स्वरूप संसार ही है। और क्या संसार परमात्मा का साकार स्वरूप ही है, ये समझना चाहिए। और संसार आया कहाँ? मैं एक बहुत बदल गया, मैं एक बहुत बदल गया। जैसे कीटाणु कैसे बदलता है? कीटाणु मतलब बैक्टीरिया। इसको बदलने में देखो, एक बैक्टीरिया लाखों में आपके यहाँ पहुँच जाता है, लाखों में। उसमें बैक्टीरिया काउंट करो तो लाखों में आता है, हज़ारों में आता है। और इसके अलावा प्लेटिनेट काउंट अगर होता है, प्लेटिनेट भैया जिसको वही कौन सा पता चला था, अभी लाखों में होता है। प्लेटलेट्स लाखों, तो ये कहाँ आया, ये कैसे बढ़ते हैं? एक से लाखों पहुंच जाते हैं। परमात्मा दर्शाता है कि वो एक लाखों में कैसे पहुंच गया। जैसे वृक्ष ही पेड़ बन गया, जैसे वृक्ष ही पेड़ बन गया, वैसे ही परमात्मा संसार बन गया। परमात्मा जब प्रकृति संकट में आता, पहले परमात्मा जब प्रकृति अलग होती, प्रक्रिया होती संसार बनने की ना, तो परमात्मा से जब प्रकृति अलग हो गई, उसे मिली हुई थी, लय हो गई थी ना उसी में। आपको कई बार बताया, जैसे दिन और रात चल रहा है, दिन और रात की प्रक्रिया क्या होती है? दिन और रात की प्रक्रिया क्या होती है? यही होती है ना कि 12 बजे से रात, दिन के 12 बजे से रात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और रात की 12 बजे दिन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये लगातार चलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है सृष्टि में। तो जैसे समय आया वैसे उछल उछल होने लगी प्रकृति। तो परमात्मा से प्रकृति अलग हुई और प्रकृति संसार प्रकट हो गया। जो प्रकृति के अंदर क्रिया हो रही है जड़ मान लेते हैं, वैसे प्रक्रिया उसमें भी। तो संसार साकार संसार की, साकार परमात्मा की कहना चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए। यही इसका सदुपयोग जीवन का। अगर सुखी जीवन मिल गया किसी कारण से भी, अगर विवेक जागृत है तो उसमें संसार की सेवा करनी चाहिए। इसका ये सुख का सदुपयोग। सुख के बाद होने वाला दुख देख लेता है। विवेक जागृत, विवेक बता रहा हूँ, बुद्धि की जागृत नहीं, बुद्धि में जो विवेक जागृत हो जाता है वो सुख के बाद आने वाला दुख देखता है, जीवन के बाद आने वाली मृत्यु देखता है। और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, इससे पहले जागृत विवेक, इससे पहले कि जीवन का अंत हो, वो अनंत में मिल जाना चाहिए। कार्यशैली है जागृत विवेक, जागृत विवेक हो जाता है तो ये सब कार्यशैली आप हो जाती है। इससे पहले अंत हो, क्योंकि अंत देख लेता है विवेकी, जो हम देख रहे हैं जीवन का अंत होने वाला है, तो इससे पहले कि अंत में मिलना होता है परमात्मा से, किसी रूप में मिले, और फिर जन्म होने वाला है। तो अंत होने से पहले आनंद का योगी हो जाता है। बात समझ में आई? नहीं। होना ना निश्चित होना है, और मृत्यु होने के बाद परमात्मा से मिलना है, जन्म, उसके बाद जन्म होना है।
तो अगर परमात्मा से योग हो जाता है, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जाने तुम्हें हो जाएगा, तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। और वो हो सकता है कुछ काल के लिए मिले, हो सकता है आनंद के लिए मिले। मुक्ति जो होती है कुछ काल के लिए भी होती है, कर्मानुसार हजारों लाखों साल की हो सकती है, और मुक्ति हमेशा के लिए भी हो सकती है। तो हमेशा के लिए जो मुक्ति मिल रहा है, आनंद से मिल रहा है। जब लय होगा तो मिलेगा जरूर आनंद से। अंत होने से पहले अनंत को देख लेता है, अनंत का योगी हो जाता है। सिर्फ जागृत विवेक की बात है, और भाव धीरे करके आप सब वैसे कर्म सुधर जाते। तो सबसे पहले है अपना भाव बदले। अगर अपनी मुक्ति चाहता है आदमी, अगर अपना कल्याण चाहता है आदमी, अगर जीवन में शांति चाहता है आदमी, अच्छी चीज़ें हैं, तो अपने भाव बदल देने चाहिए। उसमें ये नहीं समझो कि अगर हम साधक हो गए तो हमें गृहस्थी में कोई फ़र्क पड़ेगा। गृहस्थी चलती रहेगी, गृहस्थी काम सारा साल चलता रहेगा, सिर्फ भाव बदल जाएगा। तो भाव बदलने से कर्ता जब बदल जाता है, हमने कहा जब कर्ता बदले तो कर्म बदल जाते हैं। आप ये भाव में अगर कर्ता बदल गया भावना से, तो सारे कर्म माफिया बदल जाएंगे। अभी तक संसारी था आदमी, कर्ता जो है अपने संसार, अब कर्ता बदल गया, अब साधक हो गया। जब कर्ता बदल गया, सारी क्रियाएं सब साधना हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपने को सुनना चाहिए, अगर कोई मुक्ति चाहता है तो हम कल्याण चाहता है तो उनके लिए है, और नहीं चाहता तो फिर संसार ये है ही बंधनकारक। हम संसार से चाहते हैं, संसार देना नहीं चाहते। कहना मन कर्म पर हो गया, संसार से चाहते तो हैं लेकिन संसार देना नहीं चाहते। एक किसी ने कहा है, लेना को शेर है, देना को छटाक नहीं। ऐसी भावना रहती। किसी कवि ने कहा है, लेना को शेर, देने को छटाक नहीं। शेर देना चाहते हैं, छटाक देना नहीं चाहते। शेर भर लेना चाहते हैं, छटाक भर भी देना नहीं चाहते। ये भावना गड़बड़ हो जाती है। मनुष्य भी हैं और राक्षस भी हैं। प्रवृत्तियाँ हैं तो सब मनुष्य, लेकिन प्रवृत्तियाँ बता रहे हैं तो सब मनुष्य, स्वरूप सबका। राक्षस को सिंह थोड़े लगे होते हैं मनुष्य, लेकिन उसकी भावना राक्षसी हो जाती है। तो एक दफ़े सब ने कहा कि तीनों तरह के सात्विक, राजसिक और तामसिक पुरुष बैठे, कहा संसार कैसे चलेगा, हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चला जाए, पूछा जाए क्या करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। तो सबसे पहले देवता पहुँचे, ब्रह्मा दृष्टांत है। सबसे पहले देवता पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने अपना मंतव्य कहा कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने एक अक्षर दे दिया, दा दिया। कुछ समय के पश्चात लोग नहीं समझ पाए क्या मामला। राक्षस लोग पहुँचे जा करके, उन्होंने पूछा क्या किया ऐसे कल्याण हो। उनको भी कहा दा अक्षर दे दिया, चकराए लौट गया। हाँ, ये दोनों को आपने बता दिया, हम लोग क्या करें जिससे हम लोग कल्याण हो। उनको भी कहा दा, उनको एक अक्षर दे दिया दा। अब बड़े पे अब जब आपस में मिले तो कहें तुम उनको क्या तो कहें सबको दा ही दा दिया, क्या मतलब हुआ इसका। तो फिर तीनों एक साथ पहुँचे जाकर। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई देवताओं से मतलब दा अर्थात दमन करो। राक्षसों से कहा, उन्होंने कहा दया करो, दा से मतलब दया करो। और मनुष्य से कहा, उन्होंने कहा तुम दान करो, दा से दान करो, दान। तुम्हारा दमन से कल्याण होगा, तुम्हारा दया से कल्याण होगा, और मनुष्य से कहा तुम्हारा दान से कल्याण होगा। ये मैंने कहीं पढ़ा था। अरे सात्विक प्रवृत्ति होंगे, देवता हो गया आदमी, वही आदमी तामसिक हो गया, राक्षस हो गया। वही आदमी सात्विक वो राजसी हो गया तो मनुष्य हो गया। देवता कहीं राक्षस कहीं सींग नहीं लगे, का ही फल मिलता है, चाहे जो जन्म किया जाए फल सामने आता है, आता नहीं है। आरतवान अतीत में
दियो चीर को लीर, मैं न बढ़ायो द्रौपदी, तू ही बढ़ायो चीर। हाँ, बस थोड़े बढ़ाया है। तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा वस्त्र बढ़ा दिया है ना, तुमने ही स्वयं अपना वस्त्र बढ़ा लिया। तो फाड़ फाड़ के करना तो पड़ेगा ही। संसार में अगर आए हैं तो करना तो पड़ेगा, बिना करे काम ही चलेगा। अब करना कैसा हो इसका चिंतन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। संत कहते हैं करने से बंधन होता है, न करने से तत्व की प्राप्ति होती है। करने से बंधन होता है और न करने से तत्व की प्राप्ति होती है। करने से बंधन होता है और न करने से तत्व की प्राप्ति होती है। अब यहाँ करना क्या है, कैसे करना है, ये अलग की बात है। क्या करने से बंधन होता है, क्योंकि करना तो है ही है, क्योंकि हाथ पैर भगवान इसीलिए दिए, करने के लिए दिए हैं, न करने के लिए थोड़े दिए। भाई न करो तो बाकी सारे बैठोगे, भोजन सामने थाली रखी है, हाथ से कर्म नहीं करोगे तो मुंह में भोजन कैसे जाएगा? भाई जाएगा, कर्म करने करना पड़ेगा। यहाँ न करने से क्या तात्पर्य के लिए होता है, चौथा करना परमात्मा के लिए होता है, करना अपने लिए होता है, सब अपने लिए करते हैं। दूसरा करना संसार के लिए होता है, कुछ लोग अपने लिए न करके संसार के लिए करते हैं। तीसरा करना प्रकृति के लिए होता है और चौथा करना परमात्मा के लिए होता है। ये करने की व्याख्या है, अपने लिए करने से जन्म और मृत्यु का योग होता है, संसार के करने के लिए कर्मयोग होता है, प्रकृति के लिए करने से ज्ञान योग होता है और परमात्मा के लिए करने से भक्ति योग होता है। इस पर जितने ही बोला जाए उतने कम है। अब इसे समझने की बात होती है। इतना ज्ञान नहीं होता कि वासुदेव सर्वम देखे, कि सब में परमात्मा देखे, ये आमतौर से ज्ञान नहीं हो पाता है। सब में परमात्मा देखे ऐसा नहीं हो पाता, आमतौर से नहीं हो पाता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी परमात्मा सब में देख पाते, सब में परमात्मा देखो, करने को हर भूल जाते। भैया जो लोग ये कहते हैं कि सब में परमात्मा देखो, वो स्वयं करते वक्त भूल जाते हैं। हम जहाँ पहले चांदगंज में रहते थे, वहाँ हमारे सामने एक त्रिवेदी रहते थे, वो हनुमान जी के बड़ा मंदिर है जहाँ मेला लगता है, वहाँ पुजारी थे। वो सब मंदिरों का हनुमान जी का वो मानते थे, मानने की बात बता रहे हैं। हम लोग ठीक उसी घर के सामने रहते थे, ठीक घर के सामने। कहने की तो सबको समझाते थे कि सब में ईश्वर दर्शन को, हनुमान जी के भक्त समझाई थे। लेकिन करने में क्या होता है, करने में ये होता है, हम लोग देखा करते थे, हम लोग कोठे रहते थे, वहाँ नीचे रहते, पूरा घर ही में आता। आप लोग देखे हो ना, आप देखे हो ना चांदनी में लगे, हाँ, और ठीक उसी सामने रहते थे। तो हम लोग देखा करते थे, अगर वस्त्र फैलाए और कोई बंदर लेके भागा तो डंडा और लाठी और ईंटा सब चलाते। दूसरे तो करते वक्त उसे ले जाने दो, क्यों ले जाने दो, नहीं देते हो भाई, क्यों डंडा लाठी ढीला सब चला दो उसके ऊपर। करने वक्त बता रहे हैं करना और करना मंतर है।